दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग एक इजलास हो रहा है चीन में। और हमारे वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हुए हैं और साथ साथ भारत के वज़ीर ख़ारजा भी। ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाक़या हुआ है, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है। इसलिए क्योंकि अब भारत जो है, जयशंकर जी ने यह भी दिखाना था, भारत साइलेंटली अब तमाचे नहीं लगाता। क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर जयशंकर जहां खड़े हो जाएं वहां पर मिंसिंग ऑफ वर्ड्स होती नहीं है, बड़े कामली वो बात करते हैं। और चाइना को उन्होंने एक ही बात बोली, ड्रॉप द गेम्स यू आर प्लेइंग। तो दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही। ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस। लेकिन दोस्तों, जब जियो पॉलिटिक्स में रिश्ते बनते हैं ना तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यही है भारत और चीन का रिश्ता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो आप ये देखिए, वांगी से मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हमेशा फॉरेन मिनिस्टर को मिलता है, जनरली प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते। लेकिन जब बात हो जयशंकर जी की तो चाइना का प्रेसिडेंट हो या पुतिन हो, वो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। अब एक जानिब जो जयशंकर हैं वो चीन से हिमायत तलब कर रहे हैं कि एससीओ की जो चेयरमैनशिप है वो भारत को दी जाए, और दूसरी जानिब इंडिया इतना बड़ा मुल्क और इतना बड़ा तजारती मुल्क, क्वाड में भी है ये, उसके बाद आईटी यूट्यूब में भी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय चाइना और पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है, और वह है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब का चीनी राष्ट्रपति यानी शी जिनपिंग से मिलना और बातचीत करना। हालांकि दुख की बात इसमें यह है कि जो भारतीय मीडिया है, यानी ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जस्ट कुछ ही दिन पहले यह दावा कर रहे थे और बड़े बड़े न्यूज की हेडलाइन लगा रहे थे कि शी जिनपिंग गायब हो गए, हाउस अरेस्ट हो गए, या फिर शी जिनपिंग की सत्ता पलट गई। और ऐसी हेडलाइंस देख करके तो ये लगता है कि इनसे अच्छा तो जो भारत के छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन खैर, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर साहब का शी जिनपिंग से मुलाकात, और चाइना में जाकर के, चाइना की धरती पे जाकर के डॉक्टर जयशंकर साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट किया है, बल्कि चाइना में खड़े होकर के शी जिनपिंग के सामने चाइना को भी आड़े हाथों लिया है। जिसका असर यह है कि इस समय पाकिस्तानी मीडिया में डॉक्टर जयशंकर साहब का, जो कि एससीओ मीटिंग यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लेने गए थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है, और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SCO bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाक़या हुआ है, ये बेसिकली SCO का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रोमाइज़ करता है। और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। चाइनीज़ लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप ये करें कि आप हमारे रोज़ जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही। ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज़ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है, उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी होना है।
और जो 3 evils उन्होंने डिस्कस किए एससीओ के, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, ही इज एब्सोल्युटली राइट। बट पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है हम तो टेररिज्म से मुतासरीन में, वी आर दी फैक्टरीज ऑफ टेररिज्म, हम तो उससे मुतासर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने जयशंकर साहब ने ये कहा है कि जी एक ग्राफिक एग्जांपल है, टेररिस्ट अटैक हुआ 25 अप्रैल 2000 में उधर में, ठीक, पहलगाम में हुआ, और ये इसका मतलब क्या था? टूरिज्म इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडरमाइन की जाए। तो पाकिस्तान के लीडर कहते हैं तुम जम्मू एंड कश्मीर की टूरिज्म इकोनॉमी की तो आपको फिक्र है, लेकिन जो चाइना ने 50-60 अरब डॉलर लगाया बलोचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसमें नहीं आपने देखा कि इकोनॉमी जो है वो कंप्रोमाइज हुई है, सारी की सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंप्रोमाइज हो गई है। तो पाकिस्तान यही तो रोता है, रोते चीखता है, बुलाता है इंडिया को, कहता है कि आपको टूरिज्म इकोनॉमी की, जम्मू एंड कश्मीर की फिक्र है, लेकिन पूरी की पूरी बलोचिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50 अरब डॉलर की जो है वो उसकी तबाही फिर गई है। सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वे देयर इज ए भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़े पैमाने पे डायलॉग होना चाहिए। इंडिया कहता है डायलॉग हमने करना ही नहीं है। सो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की बहस होने की जरूरत है, डिस्कशन होने की जरूरत है। एक तो ये है कि 5 साल के वेट के बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विजिट कर रहा है यहां पर, और फेस टू फेस इंटरेक्शन किया है किसके साथ? चाइना के एम्परर के साथ। ये ऑप्टिक्स नहीं थे, ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर हमेशा फॉरेन मिनिस्टर को मिलता है, जनरली प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते। लेकिन जब बात हो जयशंकर जी की, तो चाइना का प्रेसिडेंट हो या पुतिन हो, वो मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है कि भारत अब साइलेंट नहीं है इन फ्रंट ऑफ चाइना। पहले तो हाथ जोड़कर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो खड़ी रहती थी। जयशंकर जी चाइना के कैपिटल में खड़े हैं, कामली शी जिनपिंग का हाथ भी पकड़ा हुआ है, और ये बोल दिया सीधा उनको कि जो आप हर्डल्स हमारे यहां पर क्रिएट कर रहे हैं हमारे बिजनेसेस के लिए, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर बायलैटरल प्रोग्रेस की आप बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो बुली करने की टैक्टिक्स हैं ये आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर जयशंकर जहां खड़े हो जाएं वहां पर मिंसिंग ऑफ वर्ड्स होती नहीं है, बड़े कामली वो बात करते हैं। और चाइना को उन्होंने एक ही बात बोली, ड्रॉप द गेम्स यू आर प्लेइंग। मतलब क्या हुआ? इन्होंने पहली बात तो ये बोली चाइना को कि जो डेलिबरेटली अब ट्रेड के रोड ब्लॉक्स लगाते जा रहे हैं इसको बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और जो आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, किसके ऊपर? एक तो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, ताकि ये जो बैकबोन है भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, क्योंकि चाइना 90% से ज्यादा रेयर अर्थ के जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करता है। चाइना ने इसे वेपन की तरह यूज करना शुरू कर दिया ताकि भारत की इंडस्ट्री बंद हो जाए। और जयशंकर जी ने कोई वर्ड्स को छुपाकर बात नहीं करी, सीधा मुंह पे ऊपर बोला है एज इट वॉज, एंड वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। हम अगर तुम साथ में मिलकर तो वेल एंड गुड है, वरना हम ब्राजील, अर्जेंटीना में जाकर ऑलरेडी ट्रेड की डील्स कर चुके हैं। आप हमारी राइस को रोक नहीं सकते। 6 महीने साल हमारी तरक्की और थोड़ी स्लो हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। विद कोविड में ऑलरेडी आप 3 साल हमारी तरक्की को स्लो कर चुके हैं, 1 साल और सही।